गौरव भाटिया और सुप्रिया श्री ने। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आप ही से, और वो सवाल ये कि ये विपक्ष का मोतियाबिंद है या फिर सरकार पूरी तस्वीर को लेकर धूमिल करना चाहती है कि लोग समझ ना पाए, और इसीलिए हमने नाम भी कुछ ऐसा ही दिया है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। जनता लेकिन अनाड़ी नहीं है सर। आपको बताना ही होगा कि मेरे शो पे आप रोज मुझे कहते थे कि 1 जुलाई से अंजना जी 1 करोड़ टीके लगेंगे। सर 1 करोड़ का मैं भी इंतजार कर रही हूं, आप भी कर रहे होंगे। अंजना जी, सबसे पहले तो सकारात्मक एक बात करूँ। ये नीचे वाला हिस्सा दिखाइए, 1 सेकंड आपको टोक रही हूं सर, ये नीचे वाला हिस्सा हटाइए तो फिर हम डेट्स के साथ ये एक बार आंकड़ा दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। 21 जून के कंपैरिजन में फिर पिछले 7 दिन के हम आंकड़े दिखा रहे हैं। 21 जून को जो जानकारी आई थी, प्रधानमंत्री ने बड़े पैमाने पर आह्वान किया था फ्री वैक्सीनेशन। उस दिन देखिए 80 लाख के ऊपर, हालांकि उससे भी ज्यादा आंकड़ा गया था। उसके बाद से देखिए लगातार गिरावट ही है गौरव भाटिया जी। ठीक है गौरव जी, दीजिए जवाब। धन्यवाद अंजना जी। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि भारत वो देश है जिसने एक वैक्सीन जो है, जो भारत में निर्मित हो रही है, स्वदेशी वैक्सीन 1 साल से कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है। और क्या ये सत्य नहीं है? कमियां निकालना तो बड़ा आसान होता है, आज मैंने इसी पे वार्ता भी करी। लेकिन 34 करोड़ डोजेस वैक्सीन की भारतीयों को लगी है। हाँ। और ये सुरक्षा कवच है। ये भारतीयों को अगर किसी ने दिया तो केंद्र सरकार ने दिया है। अगर इसको आप तुलना करिए विश्व के डेटा से, हाँ। तो क्या 34 करोड़ का ये जो आंकड़ा है ये कम है? क्या सरकार ने कुछ नहीं किया? जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि जुलाई आई लेकिन वैक्सीन नहीं आई। मैं आपको बताऊं, अमेरिका जैसा विकसित देश जो कहता है कि हमारे पास सारे संसाधन है, वहां पे भारत से कम डोजेस लगी हैं, 32 करोड़ 60 लाख। जर्मनी 7 करोड़ 30 लाख। इटली से बड़ा प्रेम है इनको, मैं इटली का आंकड़ा भी दे दूं, 5 करोड़ 10 लाख। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत बहुत तेजी से सुनिश्चित करेगा कि हर नागरिक को कोवैक्सीन, कोविशील्ड और अब स्पुतनिक भी भारत में आ रही है, या और कोई विदेशी कंपनी उसका वैक्सीन लग जाए। दूसरी बात, आपको मालूम है अंजना जी, ये सभी दर्शकों को भी पता होना चाहिए, पूरे विश्व में चीन के तो आंकड़े पारदर्शिता नहीं है इसलिए नहीं पता चल पाता है, लेकिन सिर्फ 3 देश ऐसे हैं, भारत, अमेरिका और ब्राजील, जिन्होंने 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है इतनी कम समय में। तीसरी बात, इंडिया वो देश है, ये लोग कहते हैं बड़ा देर आपने शुरुआत करी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये 4 देश बड़े विकसित माने जाते हैं, लेकिन इनकी जो वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई है हमारे बाद में हुई। और अंजना जी, ये दुख की बात भी है कि विश्व में करीब 20 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पे 1 डोज भी नहीं लगी है वैक्सीन। अब मैं आता हूं एक और अच्छी बात में। मैं आप ही के चैनल पे था, मुझे याद है अंजना जी, आपने पूछा था कि कैसे सारी जनसंख्या जो कि एडल्ट है, और वैज्ञानिक कह रहे थे 100 करोड़ के आसपास होगी, जिससे कि हमें हर्ड इम्यूनिटी मिले, उनको वैक्सीनेशन मिलेगा। हाँ। तो हमने बताया था कि दिसंबर तक हम लोग 216 करोड़ डोजेस का उत्पादन करके या बाहर से मंगवा के सभी नागरिकों को ये 2 डोजेस देंगे। और क्या हम इस रास्ते पे हैं? तो आप खुद देखिए कि 21 तारीख से, जब से ये वैक्सीनेशन ड्राइव 18 प्लस के लिए भी खुला, उसके बाद से औसतन जो आ रहा है वो 60 लाख से ऊपर का आ रहा है प्रतिदिन, संडे को अगर आप छोड़ दें तो ये अपने आप में दर्शाता है कि तेजी पकड़ी है। और आगे जिस तरह से उत्पादन बढ़ रहा है, बाहर से वैक्सीन आ रही है, हम लोग ये जो आंकड़ा है वो 216 करोड़ का पा पाएंगे। और सभी जिन लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, वैज्ञानिकों की राय मशवरे के बाद वो लगेगी। ठीक है। एक बात मैं और कह दूं, भ्रम कैसे फैलाया जाता है। जहां पे कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें इन्होंने एक बात कही, इनकी कहने का तात्पर्य ये था कि दोनों डोजेस जो लगी हैं 4.3% लगी हैं। मैं अंजना जी एक बात आपसे 4.3 डोजेस लगी है कुल जनसंख्या की है। तो पहली तो त्रुटि ये है कि 100 करोड़ को अगर लगानी है और दोनों डोजेस 6 करोड़ के आसपास जनसंख्या को लगी है तो 6% है। दूसरा, सिंगल डोज 28 करोड़ को लगी है। और ये वजह क्या है? वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर आप कोई भी लगाते हैं ठीक है,
जो है वो सुरक्षित हो जाए। ठीक है, अब आपने अपना शुरुआती कमेंट काफी लंबा कर दिया है मिस्टर गौरव भाटिया, और आपके ऑडियो में भी प्रॉब्लम आ रहा है। पीसीआर को कैरी ट्री कर जल्दी से खत्म कीजिए। 10 सेकंड खत्म कीजिए सर, खत्म। धन्यवाद। 28 करोड़ को सिंगल डोज लगी है। मान लीजिए सरकार केवल राजनीति करती है, ओछी और घटिया जैसे कांग्रेस करती है, और ये दोनों डोजेस लगाती तो 14 करोड़ नागरिकों को लगती, तो 14 करोड़ और 6 करोड़ 20 करोड़, मतलब 20% तो आबादी तब भी कवर हो जाती। लेकिन कांग्रेस, जैसा मैंने कहा ना, नफरत का मोतियाबिंद, इनको दिखाई नहीं देगा क्या सकारात्मक हो रहा है। केवल और केवल नकारात्मक राजनीति करना ही इनका धर्म है, इनकी पॉलिसी। ठीक है।